रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, आपके साथ एक रेयर टॉपिक के हवाले से बात करूंगी। आज बात करेंगे हम जेट लैग के हवाले से। जेट लैग जिसे फ़्लाइट फटीग भी कहा जाता है और इसको फिजियोलॉजिकल डिसिंक्रोनोसिस भी कहा जाता है। इन ईजी वर्ड्स अगर बात की जाए तो ये प्रॉब्लम है फ़्लाइट फटीग की। फ़्लाइट से आप समझ सकते हैं कि ये सफ़र है जो हवाई सफ़र के बाद, यानी जहाज़ में या प्लेन में सफ़र करने के बाद जो प्रॉब्लम का फेस करना होता है, ये उस हवाले से गाइडलाइन है और इसी हवाले से सॉल्यूशन है जो आज की वीडियो आपके सामने है। जेट लैग स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से हुआ करता है और न्यू टाइम जोन में आने में, या यूँ कह लीजिए कि डिफरेंट जो टाइम जोन्स होते हैं उनमें से फेस करते हुए जब गुज़रता है एक ट्रैवलर, तो उसको ये फेस करना पड़ता है जेट लैग का प्रॉब्लम। इसकी कॉमन सिम्टम ट्रैवल फटीग है, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट का हो जाना और उसके साथ ही साथ स्लीप का डिस्टर्ब हो जाना। यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही से ठीक भी हो जाती है। आप जब न्यू टाइम जोन में आते हैं, यूँ कह लीजिए कि नॉर्मल होना शुरू कैसे होता है, तो ये एक दिन लग जाता है इस कंडीशन को नॉर्मल होने में। जेट लैग में जो कंडीशन सामने आती है उसमें फीलिंग ऑफ फटीग होती है, यानी थकावट का एहसास होता है। फजी हेडेसनेस होती है, यानी कि सर जो है वो भारी भारी और चकराता हुआ महसूस होता है। इसके साथ ही साथ ऑल अराउंड स्लगिशनेस होती है, फुल बॉडी में जो है वो सुस्ती का एहसास होता है और इंसोम्निया की कंडीशन होती है। जैसा कि मैंने बताया कि स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और नींद प्रॉपर्ली नहीं आती। इसको सिरेडियन रिदम स्लीप भी कहा जाता है। दुनिया में 24 टाइम जोन्स हैं। जब इनमें से गुज़रते हुए ट्रैवल किया जाता है तो हमारा इंटरनल जो बॉडी क्लॉक है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक भी जिसे कहा जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज़ ये 24 आवर्स के साइकिल को फॉलो करता है और जब इसमें चेंज नहीं देखता तो फिर डिस्टर्बेंस आती है। याद रखिए, हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस एक छोटी सी अलार्म क्लॉक की तरह बिहेव करता है बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को अंजाम देने के लिए, लाइक भूख का जो सर्किट है, थर्स्ट, स्लीप यानी प्यास और नींद का होना। ये न सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है बल्कि ब्लड प्रेशर और हार्मोन लेवल को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा याद रखिए कि ब्लड स्ट्रीम में मौजूद जो ग्लूकोज होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। जैसा कि हमारी ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स होते हैं, यानी हमारी आँखों के जो नर्व सप्लाई जा रही होती है, वहाँ से आँखों से परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्कनेस को हम फील करते हैं, यानी अंधेरा और रोशनी को महसूस कर सकते हैं। मगर जब कोई फ़्लाइट में होता है तो यही चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। एयर ट्रैवलर को क्या होता है कि उसे डाउन डस्क फीलिंग ही आ रही होती है, या तो तुलुए आफ्ताब की सी फीलिंग होती है या फिर ये होता है कि शाम की सी कैफियत रहती है। तो इस वजह से टाइम जोन सारा जो है उसकी इंटरनल बॉडी क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कई घंटों तक तब हाइपोथैलेमस को ये पता ही नहीं चलता कि बॉडी का क्या टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए फिर वो रेडी नहीं होता और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से जेट लैग हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ के हवाले से कि ऐसा क्यों होता है। जो मेजर कॉज है वो मैंने आपको बताया कि टाइम जोन का चेंज हो जाना है और इसी वजह से होता है कि इनएबिलिटी होती है बॉडी की, यानी जो सफ़र कर रहा है उसकी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी बॉडी को एडजस्ट कर पाए मुख्तलिफ टाइम जोन के साथ। और इसके अलावा इसका बाथरूम शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम कॉन्स्टिपेशन होती है या फिर डायरिया हो जाता है। चंद एक कॉजेज़ और हैं जो जेट लैग की वजह बन सकती हैं, जैसे लॉन्ग सिटिंग पीरियड्स हैं। आपको पता है कि फ़्लाइट में बैठे हुए बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना पड़ता है, एक ये वजह हो सकती है। और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन की कमी भी वजह बनती है इन तमाम सिम्टम्स की। साथ ही साथ वार्म कैबिन टेम्परेचर होता है, जो एक टेम्परेचर मेंटेन किया होता है अंदर, उसकी भी वजह बनती है क्योंकि उसकी वजह से लो ह्यूमिडिटी होती है, यानी नमी का जो तनासुब है वो कुछ कम हो जाता है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी भी वाक़या हो जाती है।
यहाँ आपसे बयान करती चलूँ कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या सामने आती हैं, जो साथ ही साथ थोड़ी-सी डिस्कस की हमने। एक तो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है फ़्लाइट से आने वाला जो ट्रैवलर है, जो मुसाफ़िर है, उसको जो सिम्टम्स सामने आती हैं उसमें एंग्ज़ायटी होती है, यानी कि परेशानी का आलम, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़, डायरिया, कन्फ्यूजन की कैफ़ियत हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है यानी पानी की कमी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है यानी कि चिड़चिड़ापन हो सकता है, नौज़िया हो सकता है, मतली की कैफ़ियत हो जाती है, इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है यानी कि गैस्ट्रिक जो रीजन है वो डिस्टर्ब होता है और स्टमक अपसेट हो जाता है। और इसी तरह से डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन होती है, किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही होती, स्वेटिंग हो सकती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, डिज़ीनेस यानी चक्कर और गनूदगी की कैफ़ियत हो सकती है और डे टाइम स्लीपीनेस फ़ील करता है जो ट्रैवलर होता है, उसको दिन में नींद आती है, मलेज़ की कैफ़ियत होती है यानी थकावट का एहसास होता है, फीलिंग ऑफ अनवेल होती है, कुछ अच्छा सा ना लगने वाली फीलिंग होती है और सम टाइम थोड़ा-सा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है यानी टेम्परेरी होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम तकरीबन 1 दिन के बाद ये तमाम कैफ़ियत में फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले ये कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसके लिए एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि सन यानी गेट सम सन आप यूँ कीजिए कि सूरज की रोशनी ज़रूर लीजिए। सेकेंडली एडजस्ट योर स्लीप वेक शेड्यूल यानी अपना सोने जागने का जो शेड्यूल है उसको मेंटेन करेंगे और फिर फोकस करेंगे अपनी क्वालिटी स्लीप पे, यानी फोकस आपने ज़्यादा स्लीप पे करना है कि अपनी नींद को पूरा करें और उसको बेहतर करें और अवॉइड करें न्यू फूड्स को, यानी जिन फूड्स के बारे में तो आपको पता है कि आप डाइजेस्ट कर लेते हैं और इजीली खा लेते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं बनती, वो तो लीजिए, लेकिन कोई नई ग़िज़ा ना ट्राई करें जो कि आपके लिए इंडाइजेशन की वजह बन सके। इसी तरह से लॉट्स ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक करें यानी ज़्यादा पानी पिएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। प्रिवेंशन में ये बताती चलूँ कि ड्यूरिंग फ़्लाइट जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि अपनी बॉडी को मूव करें और डीप ब्रीदिंग लेते रहा करें और इसके साथ ही साथ जो पाँव हैं उसको रोल करते रहें यानी कि उसको मूव करें। इसी तरह एक चीज़ और है कि अपने नीज़ को रेज़ करें यानी मुख्तलिफ़ वक़फ़ों के साथ अपने घुटनों को मूव करें, उनको थोड़ा-थोड़ा सा उठाइए ऊपर की तरफ ताकि जो है वो एक जगह पे स्टक ना हो। फिर इसी तरह से अपने हेड को मूव करें, टर्न करें एक से दूसरी तरफ, ये चीज़ भी करते रहिए। स्विंगिंग करें अपने आर्म्स को यानी अपने बाजुओं को मूव करें ऊपर नीचे सर की तरफ। और इसी तरह से एक और चीज़ है कि जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कीजिए अपने लेग मसल्स को, तो ये बेहतरी आएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से कि अगर आप आर्निका को फ़्लाइट से पहले और बाद में लेते हैं तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स होते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़बरदस्त बिहेव करती है जहाँ एग्ज़ॉशन होती है और बॉडी एक्स होते हैं, यानी कि थकावट का शदीद एहसास, पेशेंट बिल्कुल निढाल हुआ होता है और उसकी बॉडी में जब दर्द हो रही होती है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। कॉक्यूलस हमारी मेडिसिन है कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि जहाँ नींद डिस्टर्ब हो जाए जेट लैग की वजह से तो कॉक्यूलस बहुत अच्छी है। फिर जल्सीमियम हमारी मेडिसिन है कि जो बहुत ही अच्छा असर करती है कि जहाँ सेंस ऑफ पैरालिसिस भी मौजूद हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।